हेलो एवरीवन हेलो एंड वेलकम टू पाकिस्तानी बॉयज रिएक्ट। मैं हूं हमजा। मैं हूं अब्बास। और आज जो है हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है इंडिया वर्सेस चाइना बॉर्डर एक्सप्लेन्ड बाय ध्रुव रति। तो आजकल जो करंट सिचुएशन चल रही है, इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे कोई क्लैशेस चल रहे हैं और लद्दाख में वो लोग कुछ कर रहे हैं। हम लोग को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि बेसिकली हमारी न्यूज़ वाले ये ज़्यादा शो नहीं कर रहे हैं और बिल्कुल हम लोग न्यूज़ देखते भी इतना ख़ास बिल्कुल नहीं इतना है, ना हम खास लोग नहीं देखते। फेसबुक पे इतना एक्टिव है। तो हम लोग को इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, बट इतना हम लोगों को पता है कि मतलब चाइना जो है वो इंडिया में कुछ बॉर्डर्स उनका कोई क्लैश चल रहा है आपस में और कुछ टसल चल रही है। और ना ही हम लोग को ये भी नहीं पता कि मतलब ये बॉर्डर इशू किस वजह से, जैसे हमारा इंडिया के साथ कारगिल पे या कश्मीर पे जो इश्यूज हैं तो उनका तो हम लोगों को पता है, बट हमें ये नहीं पता कि इंडिया और चाइना का ये इशू किस वजह से है। तो हम लोग देखते हैं इस वीडियो में कि मतलब क्या वजूहात है जिस वजह से ये बॉर्डर्स क्लैशेस आ रहे हैं और क्या क्या मतलब इनके बीच में डिफरेंसेस है या किस वजह से ये क्लैशेस हैं। तो आज हम लोग जानेंगे उसके बारे में भी। जी हाँ बिल्कुल। और इससे पहले भी हम इंडिया और चाइना से रिलेटेड एक वीडियो बना चुके हैं, उसमें हमने दोनों कंट्रीज की मिलिट्री कंपैरिजन की थी। हाँ तो उसमें भी हमने अपने रिएक्शंस दिए हैं, अपने व्यूज़ दिए हैं, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। उसका लिंक भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल। दे देंगे। लेकिन आज की जो वीडियो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं होगा। और जिस तरह ये बाउंड्रीज पर अभी क्लैशेस चल रहे हैं इंडिया और चाइना के, तो बहुत सारे लोग तो ये क्लेम कर रहे हैं कि मतलब चाइना जो है वो इंडिया के तकरीबन 4-5 किलोमीटर वो अंदर आ चुके हैं और हाँ उस एरिया को उन्होंने कवर किया हुआ है। तो चलो गाइस, आज इस वीडियो में देखते हैं कि इंडिया और चाइना के जो बॉर्डर्स क्लेशेस चल रहे हैं इसकी बेसिक वजह क्या हाँ, है। और ये बॉर्डर सिचुएशन पे ये क्या मतलब क्या वजूहत बिल्कुल। है। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी अगली वीडियोस का आप लोग को जी हाँ पता चले और बिल्कुल। आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और ये करें बहुत आप। ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, लास्ट तक हमारे साथ ये वीडियोस देख लें, आप बहुत हाँ, सारी चीज़ें इसके बारे में तो जान लेंगे। चलो गाइस वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं इंडिया वर्सेस चाइना बॉर्डर। लेट्स गो गाइस। नमस्कार दोस्तों, आइए बात करते हैं इंडिया चाइना के बीच में चल रही बॉर्डर टेंशन्स के बारे में। एक ऐसा क्रिटिकल इशू जिसकी ज्यादा चर्चा नहीं करी गई हमारे टीवी न्यूज डिबेट्स में, क्योंकि शायद एक अनकंफर्टेबल सवाल उठता है यहां पर कि क्या चाइनीज इंडियन बिल्कुल, टेरिटरी के हमारे अंदर घुस उसमें भी आए इतनी हैं? बात हाँ नहीं अगर की हाँ गई। तो बिल्कुल, किस ये कह रहे एक्सटेंट हैं तक कि कितने इंडियन लोग आए बीच पे हैं, बात कितना नहीं कर एरिया रहे। इन्होंने ऑक्यूपाई किया और इसके पीछे क्या रीजन है। इन सवालों के जवाब दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से हमें नहीं मिले। इंडियन गवर्नमेंट ने कोई क्लियर कट आंसर नहीं दिया इन सवालों का। अच्छा, इंडियन लेकिन कुछ गवर्नमेंट भी इस पे रिपोर्ट्स हैं खामोश और है। कुछ रिटायर्ड खामोश है आर्मी बिल्कुल ऑफिसर्स इस के पे। सोर्सेज हैं, उनको लेकर मैं आज के वीडियो में बात करना चाहूंगा और जानने की कोशिश करेंगे हम इन सवालों के जवाब क्या हो सकते हैं। लेकिन दोनों साइड के आर्गुमेंट्स आपको प्रेजेंट करूंगा यहाँ पर, ताकि आप दोनों साइड देख पाएं और जानने की कोशिश कर सकें कि यहाँ पर सच क्या हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, आइए देखते हैं। हम भी देखते हैं कि सच किस साइड पे है। बिल्कुल। पहले हम थोड़ा बेसिक से शुरू करते हैं। आपको पता है दोस्तों, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और इंडिया के बीच में जो बॉर्डर है उसे हम एलओसी कहते हैं, यानी बिल्कुल। लाइन ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल लेकिन बिल्कुल। कंट्रोल। जो चाइनीज ऑक्यूपाइड लद्दाख और इंडिया के बीच में बॉर्डर है उसे हम कहते हैं एलएसी, यानी LAC। लाइन ऑफ हाँ, एक्चुअल लाइन कंट्रोल। ऑफ आप एक्चुअल मैप में देख कंट्रोल। सकते हैं एक्साई चीन और इंडिया के बीच में जो लाइन है एलएसी, और पीओके और इंडिया के बीच में जो लाइन है वो है एलओसी। अब एलओसी और एलएसी के बीच में कुछ क्रिटिकल डिफरेंसेस हैं। एलओसी बड़ी क्लियरली डिफाइंड है, पाकिस्तान और इंडिया दोनों को पता है कि एक्चुअली में कहां पर है ये बाउंड्री लाइन। लेकिन जो एलएसी वाली लाइन है दोस्तों, ये क्लियरली डिफाइंड नहीं है। इंग्लिश में इस चीज के लिए एक शब्द है, इसे कहते हैं डीमार्केटेड। तो एलओसी डीमार्केटेड है, एलएसी डीमार्केटेड नहीं है, यानी क्लियरली डिफाइंड नहीं है। चाइना कहता है कि एलएसी एक्चुअली यहां पर है, इंडिया कहता है एलएसी एक्चुअली यहां पर है। दोनों कंट्रीज के अलग अलग परसेप्शंस हैं कि एक्चुअली में एलएसी कहां पर लाई करती है। और ये दोनों कंट्रीज के अलग अलग क्लेम्स होने की वजह से एक ओवरलैपिंग टेरिटरी बनती है दोनों कंट्रीज के बीच में। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, बड़ा अच्छा डायग्राम आर्टिकल में बनाया गया था। जो इंडियन टेरिटरी है वो ब्लू से रिप्रेजेंट करी गई है, जो अनडिस्प्यूटेड टेरिटरी है, कि चाइनीज भी मानते हैं कि वो इंडियन टेरिटरी है, और चाइनीज टेरिटरी जो अनडिस्प्यूटेड है वो रेड में मार्क करी गई है। तो इंडियन क्लेम लाइन जो है वो ब्लू डॉटेड लाइन है और जो चाइनीज क्लेम लाइन है वो रेड डॉटेड लाइन है। चाइना कहता है कि मेरा कंट्री का बॉर्डर यहां तक आता है, इंडिया कहता है यहां तक आता है। तो दोनों के बीच में जो एरिया बचा वो ग्रे एरिया बन गया है। ग्रे एरिया को कहा जाता है एरिया ऑफ डिफरिंग परसेप्शन, यानी एडीपीए। रियलिटी में दोस्तों ये ग्रे एरिया कोई इतना बड़ा एरिया नहीं है। अगर हम लद्दाख में पैंगोंग लेक की बात करें तो वहां पर जो ये ग्रे एरिया है करीब करीब सिर्फ 10 किलोमीटर का ही है लेंथ में, और कोई रहता नहीं है वहां पर। और आज से पहले तो मतलब सिचुएशन होने से पहले तो ना ही कोई इंडियन आर्मी ना ही चाइनीज आर्मी की पोस्ट भी थी वहां पर। बस इंडियन आर्मी पेट्रोलिंग करने आती थी उस एरिया में और चाइनीज आर्मी भी पेट्रोलिंग करने आती थी उस एरिया में।
और इसी रीजन की वजह से जब दोनों आर्मीज पेट्रोलिंग करने आ रही हैं तो उन दोनों आर्मीज के बीच में क्लैशेस होते थे, हाँ बिल्कुल, कॉन्फ्लिक्ट्स ये होते तो थे। होगा। हाँ, इसके बारे में बिल्कुल आपने इससे पहले भी आमना पास्ट में सुना सामना होगा होगा कि दोनों। हर 2-3 साल बाद कोई क्लैशेस हो रहे होंगे इंडियन आर्मी चाइनीज आर्मी के बीच में, और वो इन्हीं ग्रे एरियाज की वजह से होते थे कि एक आर्मी पेट्रोलिंग करने आ रही है, दूसरी आर्मी पेट्रोलिंग करने आ रही है, फिर एक आर्मी दिखा रही है अपने बैनर्स पर लिख के कि देखो हमारे यहाँ पर आप हमारी टेरिटरी में आ गए हो, प्लीज वापस चले जाओ यहाँ से। पिछले कुछ सालों से जब से इंडियन आर्मी ने अपनी इक्विपमेंट अपग्रेड करी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो गया है, तो इंडियन आर्मी ने फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा ली है अपनी पेट्रोलिंग करने की। यही रीजन है कि पिछले कुछ सालों से ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स और कॉन्फ्रंटेशंस हैं चाइनीज आर्मी के साथ वो भी बढ़ गई हाँ, हैं। बहुत जब भी ऐसा होता है तो दोनों साइड के मीडिया रिपोर्ट करते हैं कि इंट्रूजन हो गया है चाइनीज आर्मी का या इंडियन आर्मी का चाइनीज सॉइल में, तो ऐसा चलता रहता है। लेकिन अभी की जो सिचुएशन है दोस्तों, वो इस आम तौर के जो छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। अभी मतलब हाँ, वो situation मेगा खराब- प्रोजेक्ट्स में हमने देखा अभी था का जो कि वो प्रेजेंट टनल कॉन्फ्लिक्ट बना है ऐसा रहे हैं माना उस गया इलाके कि में। शुरू हुआ था 5 मई को, और पहली बार इस पर रिपोर्ट किया था इकोनॉमिक टाइम्स ने 12 मई को। ये पूरी सिचुएशन हो रही है पैंगोंग लेक में। पैंगोंग लेक लद्दाख में लेक है दोस्तों। अगर आपको 3 इडियट्स मूवी याद हाँ हो, बिल्कुल। अच्छा, 3 इडियट्स ये मूवी वो के है। एंड में जो हाँ, सीन होता ये है तो सबने वो इसी देखी लेक में होगी। शूट हाँ, किया 3 गया था। ये इडियट्स। लेक बहुत ही लंबी लेक है, 130 किलोमीटर इन लेंथ है ये अराउंड, और 5 किलोमीटर इसकी ब्रेड्थ है। बहुत बड़ी तो है जो ये। 3 इडियट्स मूवी में जो सीन था वो वेस्टर्न मोस्ट पार्ट पे शूट किया अच्छा, गया था। 3 इडियट्स में और वो है। लेकिन इस लेक का 60% एरिया करीब करीब चाइनीज ऑक्यूपाइड टेरिटरी में आता है, और जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो भी इस लेक के बीच में से गुजरती है। अभी जो पैंगोंग लेक है, अगर आप मैप में देखेंगे तो इसकी नॉर्दर्न साइड में कुछ पॉइंटेड एजेस से निकली हुई है। लेक की शेप ऐसी है, इन पॉइंटेड एजेस को फिंगर्स कहा जाता है लेक की। अच्छा, लेफ्ट साइड से शुरू करें, हाँ। अगर हम वेस्ट साइड से शुरू करें तो फिंगर बहुत 1, फिंगर जबरदस्त 2, फिंगर 3 explanation ऐसे है। नाम दिए गए हैं हाँ। फिंगर्स के। तो फिंगर 8 वाला जो एरिया है वो इंडिया का क्लेम है कि एलएसी वहां पर लाई करती है, और जो फिंगर 2 वाला लाइन आती है अगर आप वहां से ड्रॉ करोगे तो चाइनीज का क्लेम ये है कि एलएसी एक्चुअली में उस वहां साइड पर पे वो है। लोग तो कह फिंगर रहे हैं। 2 और हाँ। फिंगर 8 के बीच में वो ग्रे जोन है मैप में, जो मैंने आपको पहले समझाई थी। अब अभी जो प्रॉब्लम हुई है 4-5 मई को कहा गया है कि जो प्रॉब्लम हुई थी कि चाइनीज ट्रूप्स फिंगर 5 तक पहुंच गए थे पेट्रोलिंग करते करते, और कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। दूसरा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था कि रिपोर्ट में बताया गया कि मई 10 से मई 11 के बीच में, जब चाइनीज ट्रूप्स फिंगर 4 तक पहुंच गए पेट्रोलिंग करते करते, और स्टोन पेल्टिंग हुई, हाथों से फाइट करी गई इंडियन ट्रूप्स और चाइनीज ट्रूप्स के बीच में, जिसमें 11 लोग इंजर्ड हो गए। लेकिन दोस्तों आज के दिन जो टेंशन्स की बात करी जा रही है, जो चाइनीज इंट्रूजन्स की बात करी जा रही है, सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग जगह पर करी जा रही है। पहला एरिया है पैंगोंग लेक जो मैंने आपको बताया, हाँ, बिल्कुल। दूसरा एरिया है गलवान रिवर वैली लद्दाख में, और तीसरा एरिया है हॉट स्प्रिंग्स नियर कोनका 3 पास। जगहों पे। शुरुआत हाँ, पहले हम 3 करते जगहों हैं पैंगोंग लेक से। मैंने बात करी रिटायर्ड कर्नल अजय शुक्ला जी से, जानने 2 के लिए जगह कि मेरे उनके ख्याल में एक sources क्या साइड बता चीन रहे के हैं साथ है कि और ये चाइनीज दूसरा इंट्रूजन थोड़ा कहां दूर तक है हुआ इससे। है पैंगोंग लेक में। पता नहीं। आपके सोर्सेज के हिसाब से आपको क्या लगता है कि अभी जो 3 एरियाज में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं करना वहां पर है। चाइना हाँ। कहां तक ऑक्यूपाई कर चुका है? पहले हम पैंगोंग लेक की बात कर लेते हैं। पैंगोंग लेक में पहाड़ी से जो स्पर्स नीचे की तरफ आते हैं लेक की तरफ, उन स्पर्स को नंबर दिए गए हैं। नंबर 1 सबसे बाएं हाथ पे, जो कि सबसे वेस्ट में पड़ता है, भारत की तरफ पड़ता है, और फिर नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, हाँ। 8 तक, और 8 सबसे ईस्ट में है जो कि चाइना की तरफ पड़ता है। फिंगर 8 से लेकर फिंगर 4 तक जो जमीन जो आज तक ऑक्यूपाइड नहीं थी, जिसमें ट्रूप्स नहीं थे, सिर्फ पेट्रोल दोनों तरफ के आते जाते रहते थे, अभी चाइना ने उसको फिजिकली ऑक्यूपाई कर रखा है। वहां पे आके बैठ चुके हैं, अपनी बंदूकें लाए हैं, उन्होंने पूरा ट्रेंचेस, कब्जा मोर्चे किया। वगैरह तैयार कर रहे हैं और उसको पूरी तरह ऑक्यूपाई कर चुके हैं। और फिंगर कितने 8 से soldiers आए फिंगर हैं उस एरिया में? तक, बेग योर पार्डन, कितने सोल्जर्स आए हैं उस एरिया में जो फिंगर 4 से फिंगर 8 के एरिया है? फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच में 4 से 5 हजार चाइनीज सोल्जर्स बैठे तो हैं। बहुत ज्यादा नहीं अच्छा। है। हाँ, अच्छा। और ये 8 किलोमीटर का फासला है जो कि उन्होंने भारतीय टेरिटरी जो है, भारतीय जमीन अपना ली है। एक अलग व्यू पॉइंट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. पनाग जी की क्या असेसमेंट थी इस पैंगोंग लेक के एरिया को लेकर। इन्होंने अपनी राय द प्रिंट मीडिया वेबसाइट में लिखी, और इनकी असेसमेंट के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट्स निकले वो काफी सिमिलर थे जो अजय शुक्ला जी ने हमें बताया। फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच में जो एरिया है वो चाइना ने अब ऑक्यूपाई कर लिया है, जो कि ग्रे एरिया के बीच में आता था। हालांकि इंडिया का जो क्लेम था वो फिंगर 8 तक था, तो इंडिया के क्लेम के एरिया के अंदर भी अब चाइना आ फिंगर गया 8 है, से और उस इनके तरफ हिसाब चाइना है और से फिंगर 35 to 40 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, और चाइना ने अपने 1 से 2 बटालियन यहां पर बुला लिए हैं। इनका यह भी कहना है दोस्तों कि जो जर्नलिस्ट
इन फिंगर्स को मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो इंडिया का क्लेम यहां था, चाइना का क्लेम यहां था, तो इसको ये नहीं कहा जा सकता कि इंडिया की टेरिटरी में ऑक्यूपाई कर लिया है। ये जर्नलिस्ट बेसिकली चाइना की साइड खेल रहे हैं, ये जर्नलिस्ट चाइना को फेवर कर रहे हैं, ये डिनाई करके कि इंडिया के क्लेम के अंदर अब चाइना आ गया है। और अगर हम बाकी दोनों एरियाज की बात करें, जो गलवान वैली है और जो हॉट स्प्रिंग्स हैं, वहां पर क्या सिचुएशन है? ध्रुव, गलवान में सिचुएशन सबसे खराब है। ये फिंगर 8 और फिंगर 4 ये छोटे मोटे फिंगर्स हैं, छोटी मोटी जमीन है जो कि आगे किसी एरिया को डोमिनेट नहीं करती है और जिसको ऑक्यूपाई करने से चीन के सिपाहियों को कोई खास फायदा नहीं होता है मिलिट्री तौर पे। अच्छा। लेकिन गलवान में बहुत बड़ा मिलिट्री फायदा मिल रहा है उनको। गलवान वैली में आने से और गलवान के हाइट्स के ऊपर बैठने से चाइनीज सोल्जर्स अभी वो दौलत बेग ओल्डी को जो श्योक और दरबुक से सड़क एक बनाई है भारत ने, 255 किलोमीटर की सड़क है जो कि नॉर्थ की तरफ जाती है दौलत बेग ओल्डी की तरफ। अभी चीन के सिपाही जो गलवान वैली में आ चुके हैं, वहां के आने से उनको ये बहुत फायदा मिल चुका है कि वो रोड को ओवरलुक करते हैं, उसके ऊपर फायर कर सकते हैं आर्टिलरी और तोपों की कोई नया रूट बनाया उसको चाइना ने ऑक्युपाई कर लिया। वो रोकना चाहे भारत को, बिल्कुल, उन्होंने वहां पे वो रोड बनाई और चाइना ने कहा कि ये तो मतलब गलवान आप लोगों का एरिया नहीं है, सबसे जो है हानिकारक है। तो इस वजह एच एस से पनाग जी ने भी अपने आर्टिकल में पॉइंट आउट किया है कि जो गलवान रिवर वैली वाला एरिया है, यहाँ पर चाइना 2 से 3 किलोमीटर वैली के अंदर आ चुका है और हाइट पे इन्होंने एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया। हाइटेड एरिया दो को बटालियन लोगों की से हाइट पर मौजूद है, जो कि इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। अगर कोई भी हाइट पे होता है मतलब तो इन्होंने जितनी मेहनत की है सड़क बनाई हो तो उनका फायदा नहीं। और एक और चीज इन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट आउट करी है कि वो लोग हाई ग्राउंड पे तो उनको ज्यादा फायदा। मैंने आपको बताया था कि चाइना का क्लेम यहाँ है, इंडिया का क्लेम यहाँ है और ये बीच में ग्रे एरिया है। गलवान रिवर वाली जगह पर ऐसा कोई ग्रे एरिया मौजूद नहीं है। इंडिया की और चाइना की कोई अलग अलग परसेप्शंस नहीं है, यहाँ पर एक सिंगल लाइन है। तो चाइना ने जो यहाँ पर इंट्रूजन किया है इनके अकॉर्डिंग, वो एक्चुअली में इंडिया की टेरिटरी के अंदर घुस गए। अच्छा। और जो मतलब डिफरिंग परसेप्शंस है इंडिया का क्लेम और चाइना का क्लेम, ये पैंगोंग लेक में तो क्लियर है, गलवान में भी ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ये सबसे जरूरी बात पे आप आए हो। गलवान ये एक ऐसा एरिया था जहां पे भारतीय सैनिक और चाइनीज सैनिक आपस में नहीं भिड़ते थे। दोनों का क्लेम लाइन तकरीबन एक ही था। चाइना का खुद का जो है क्लेम लाइन लद्दाख में गलवान से हट के था, तो वो अंदर आने से चाइनीज सिपाहियों ने अपना खुद का क्लेम लाइन वायोलेट किया है। एंड थर्ड रीजन, हॉट स्प्रिंग्स रीजन। थर्ड रीजन जो हमारे सूत्र हैं भारतीय फौज में, उनकी समझ में ये तीसरा एरिया जो है चाइना सिर्फ इस पे दबाव इसलिए डाल रहा है ताकि भारतीय सैनिकों को मतलब एक तरीके से ऑक्यूपाई कर दिया जाए, उनको डिस्टर्ब कर दिया जाए, लेकिन यहाँ पे आने से कोई खास फायदा नहीं है। अच्छा। ना कि बहुत ज्यादा जमीन उनके कब्जे में आई है, ना कि कोई मिलिट्री फायदा है जैसे कि गलवान में उनको मिलता है। कुछ और रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर गलवान में ज्यादा फायदा हो रहा है, बाकी दोनों स्पोर्ट्स पे इतना फायदा नहीं हो कहा रहा। है कि इस सिचुएशन को पुरानी सिचुएशन से मत कंपेयर करिए, ये कहीं ज्यादा गंभीर सिचुएशन है आज के दिन। कर्नल मलकियात सिंह ने कहा है ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी और की टेरिटरी में बंदा चला जाए ना। इतनी क्रिटिकल है सिचुएशन। केजेएस अरोरा ने कहा है कि ये लॉस ऑफ नेशनल प्राइड है और ये बड़े शर्म की बात है कि कैसे नेता लोग ये जो पूरा इशू है इस पे हमें डिफरेंट परसेप्शंस का बहाना देकर इस सिचुएशन को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और ये एडमिट नहीं कर रहे कि इंडिया ने एक्चुअली टेरिटरी लूज कर ली है चाइनीज के हाथों से। रिस्पांस ऑफ गवर्नमेंट। इस पूरी सिचुएशन के दौरान दोस्तों हमारी सरकार का जनता के साथ कोई क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं रहा है। राजनाथ सिंह जी ने एक इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि कई चाइनीज लोग हैं जो इंडिया के टेरिटरी आ गए हैं। ना, वो वीडियो वायरल हुआ तो कुछ लोगों ने शेयर करना शुरू किया कि देखो कैसे चाइनीज ट्रूप्स इंडिया के अंदर आ गए हैं, ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी एडमिट करने लग रहे हैं। तो पीआईबी ने एक फैक्ट चेक निकाला और बाद में सरकार ने इसको डिनाई कर दिया कि राजनाथ सिंह का ये मतलब नहीं था, उन्हें मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है। उनका मतलब था कि चाइनीज ट्रूप्स एलएसी तक आ गए हैं। तो जो लीडरशिप है भारत की, बीजेपी लीडरशिप, वो इतने मजबूत कदम नहीं उठा पाती है, लेकिन अपने जनता को ये नहीं दिखाना चाहती है कि हम चाइना के सामने जो है कुछ और ही सिलसिला अपना रहे हैं। और इस वजह से उनका कहना शुरू से ये रहा है
कि चाइना ने कुछ किया ही नहीं है। चाइना जो है एक डिस्प्यूटेड एरिया के अंदर थोड़ा सा इलाका जो है उन्होंने कब्जा करके फिर वो वापस चले गए। अपने जो है वो जो पाकिस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक्स के समय और बालाकोट के समय जो सिलसिला अपनाया था कि भारत ने कुछ नहीं कहा, वो ऐसे ही झूठ बोल रहे हैं कि वो आए थे। उसी तरीके से अभी बीजेपी लीडरशिप चाइना के खिलाफ वही तरीका अपना रही है कि वो तो आए ही नहीं है। चाइना जो है इस वक्त भारतीय सरजमीन के ऊपर बैठी हुई है और लीडरशिप भारत पाकिस्तान इंडिया के साथ कर रहा था, जो पाकिस्तान इंडिया के साथ कर रहा था उस टाइम पे, अब इंडिया चाइना के साथ कर रहा है। इंडिया चाइना के साथ कर रहा है। तो जो है ये लीडरशिप जो है एक किस्म से जो है अपने खुद की जमीन से, अपने खुद की सरजमीन से हाथ धो रही है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार की तरफ से अच्छी स्ट्रैटेजी है कि सरकार हर चीज जनता को ना बताए, नहीं तो सरकार पे बहुत प्रेशर आएगा ऑपोजिशन की तरफ से, लोगों की तरफ से कि एक तरफ एक्शन लिया जाए। अगर सरकार ज्यादा चीजें नहीं बताएगी लोगों को तो सरकार के पास ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि हम किस तरह से इस सिचुएशन को एड्रेस कर सकते हैं। शायद इस एरिया को हम जाने दें, लेकिन अगर जनता को ये पता लग गया, लोगों के अंदर आज नेशनलिस्ट सेंटिमेंट इतना ज्यादा है कि लोग छोड़ेंगे नहीं फिर सरकार को, तो सरकार के ऊपर फिर प्रेशर बढ़ जाएगा कि हम चाइना को उसी की भाषा में जवाब दें, जैसे वो सर्जिकल स्ट्राइक की हम बात करते हैं पाकिस्तान में। लेकिन दूसरी तरफ कुछ एक्सपर्ट्स जैसे कि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. पनाग जैसे लोग कहते हैं कि सरकार अगर ये इंफॉर्मेशन जनता को डिनाई कर रही है तो सरकार बेसिकली एक तरह से चाइना के हाथों में गेम पकड़ा रही है। यहां पर आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या सरकार की तरफ से एक सही डिसीजन है जनता को क्लियर कट इंफॉर्मेशन ना बताना? नीचे कमेंट्स में लिखकर अपनी राय बताइए यहाँ पर। बिल्कुल यार, ये एक किस्म से अच्छी स्ट्रेटेजी भी है और अच्छी नहीं भी है। अब क्या कह सवाल यहाँ पर ये उठता है कि चाइना एक्चुअली करने क्यों लग रहा है इंडिया में? इसके पीछे कई अलग अलग दोस्तों, अलग अलग एक्सपर्ट्स के द्वारा कई लोग कहते हैं कि चाइना बेसिकली अपने खुद की कंट्री के अंदर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स जगा रहा है ताकि लोगों का ध्यान भटका सके इकोनॉमी से, जो इकोनॉमी क्रैश कर गई है कोविड-19 की वजह से। कई लोग कहते हैं कि ये रीजन नहीं है, कई लोग कहते हैं रीजन है कि एक रोड जो इंडिया बनाने लग रहा है, चाइना को उस रोड से खतरा है और चाइना चाहता है कि उस रोड की कंस्ट्रक्शन को रोका जाए और किसी तरह से जो स्ट्रैटेजिक एडवांटेज इंडिया को मिलेगी वो ना मिले इंडिया को। आपको क्या लगता है, क्या रीजन है इसके पीछे चाइनीज ऐसा? एक रीजन तो बताया जाता है कि ये डीएसडीबीओ रोड जो बन रही है वहाँ पे तो सिर्फ मिलिट्री वाले रोकने के लिए ये किया जा रहा है चाइना की तरफ से। ये टनल भी मेरे ख्याल से उसी देखिए रोड को रोकना एक इंस्ट्रूमेंट है, एक फायदा मिलता है, एक मिलिट्री टूल उनको मिल चुका है। लेकिन क्यों वो रोड रोकना चाहते हैं ये बहुत जरूरी बात है। और मेरे समझ में और कई विशेषज्ञों के समझ में बात ये है कि जब भारत ने 5 अगस्त को पिछले साल कश्मीर का स्टेटस बदली किया था, लद्दाख का स्टेटस बदली किया था, एक जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के हिस्सा से वो एक यूनियन टेरिटरी बना दिया भारत ने लद्दाख को, और ये बोला कि अक्साई चीन जिसके ऊपर चीन का कब्जा है वो भी इसका एक हिस्सा है। तो इससे चीन को ये महसूस हुआ कि वो भारत यूनिलैटरली इस पूरे इलाके का स्टेटस तब्दील कर रही है, बदली कर रही है, और ये उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया है। और वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि अगर आप स्टेटस बदली कर सकते हो यूनिलैटरली तो हम भी कर सकते हैं। पर ऐसा एक्शन लेने से जियोपॉलिटिकली उनको असर नहीं पड़ेगा? अभी वैसे भी वर्ल्ड ओवर काफी कंट्रीज चाइना के खिलाफ हैं, जो कोरोना वायरस की सिचुएशन है उसको लेकर, और बाकी अलग अलग रीजन से हांगकांग में जो चल रहा है, यूके भी उसके खिलाफ है। तो चाइना के लिए बैकफायर नहीं करेगा कि हर कंट्री के साथ दुश्मनी ले ले वो यहाँ पर? ये बात देखिए, चाइना ये दिखाना चाह रहा है कि हम एक ग्लोबल पावर हैं और हम जो है अपना जो हम मनमर्जी करना चाहते हैं हम कर सकते हैं और कई फ्रंट्स पे कर सकते हैं। हमें वो दिन गए जब हम एक फ्रंट पे लड़ सकते थे, और अगर वियतनाम के साथ लड़ाई चल रही है तो हम भारत के साथ कुछ नहीं कर सकते। अभी चाइना का मानना ये है कि हम इस किस्म के सुपर पावर हैं कि मल्टीपल फ्रंट्स के ऊपर हम चाइनीज इंटरेस्ट को साइमल्टेनियसली जो है उसको परस्यू कर सकते हैं। तो चाइना जो है अभी बहुत एक मतलब एरोगेंट माइंड फ्रेम के अंदर है, और भारत जो है जो एक काफी पावरफुल और स्टेबल कंट्री है। चाइना ये भी दिखाना चाह रहा है कि भारत जो है हमारे साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकती है। जब हम भारत के खिलाफ कुछ कदम उठाना चाहेंगे हम उठाएंगे। सोल्यूशन
सबसे इम्पोर्टेंट ओके, चीज फाइनल solution क्वेश्चन है। कि आपको क्या लगता है अभी जो बात हुई, बातचीत का क्या सोल्यूशन निकलेगा या निकल चुका होगा? आपके सोर्सेज ने क्या बताया? ध्रुव, अभी तक मेरे सोर्सेज का कहना ये है कि चीन जो है अपना रोब जमा रहा है, वो एक कदम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जिस जमीन पे हम आए हैं, जिस जमीन के ऊपर हमने कब्जा किया है, वो चाइना की जमीन है। चाइना की जमीन हमेशा रही है और चाइना की जमीन हमेशा रहेगी। दोस्तों, एक छोटा सा अपडेट इस अच्छा। सिचुएशन को लेकर मैं आपको देना चाहूंगा। कल आया था जब मैं वीडियो बनाने लग रहा था, हमारे कुछ मीडिया चैनलों ने पोस्ट किया कि चाइनीज ट्रूप्स गलवान वैली से 2.5 किलोमीटर पीछे हट चुके हैं, डिसएंगेज कर लिया है उन्होंने। इसका सोर्स क्या है, ANI ने इसे पहले पोस्ट किया और उन्होंने कहा कि ये टॉप गवर्नमेंट सोर्सेज से आया है इसका सोर्स। तो मैंने अजय शुक्ला जी से फोन पर पूछा उनकी क्या राय है इसको लेकर। उन्होंने कहा कि उनके हिसाब से क्लेम सही नहीं है और कुछ प्रूव होता है इससे तो बस ये है कि चाइनीज इंट्रूजन हुआ है। तो आने वाले टाइम में अभी और टॉक्स होंगी आपको लगता है, और ये सिचुएशन अभी तक वहीं अटकी हुई है जहां पहले थी? ध्रुव, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने उठाई है। जो टॉक्स हो रहे टॉक्स हैं चल रही हैं। वो हाँ, कई टॉक्स लेवल्स तो पे चल हो रहे रही हैं। हैं, बिल्कुल। हमारी एम्बेसी जो है बीजिंग में, वहाँ हमारे एम्बेसडर बातचीत कर रहे हैं चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ। एक बॉर्डर मैकेनिज्म दोनों साइड्स ने तैयार किया हुआ है कि कोई बॉर्डर डिस्प्यूट्स होते हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए वो बॉर्डर मैकेनिज्म के स्तर पे भी बात हो रही है और हाँ, फाइनली बिल्कुल, ये होना मिलिट्री भी हाँ, होना चाहिए। की बात चाहिए, भी हो बिल्कुल। रही है। सरकार की कोशिश ये है कि स्पॉटलाइट सिर्फ मिलिट्री टू मिलिट्री के ऊपर रखें ताकि जो है वो ब्लेम जो है आगे मिलिट्री के ऊपर जो है थोप सकते हैं। अच्छा, ये लोग भी लेकिन अपनी आर्मी बातचीत के तीनों ऊपर स्तर साथ पे हो डाल रही रहे है, हैं। डिप्लोमेटिक स्तर पे, पॉलिटिकल स्तर पे, मिलिट्री स्तर पे। और क्या प्रोग्रेस होगा और किस स्तर पे जो है ये प्रोग्रेस होगा, ये हमें आगे जाके देखने को मिलेगा। इंटेंशंस के दौरान बॉयकॉट चाइना के नारे फिर से उठने लग गए हैं। बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स, बॉयकॉट चाइनीज एप्स, बॉयकॉट मेड इन चाइना। इसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे हो सकती है, कितना सक्सेसफुल हो सकता है बॉयकॉट चाइना करना इंडिया की तरफ से, इस चीज की बात करेंगे हम दोस्तों फ्यूचर के किसी वीडियो में। आज के लिए इतना ही। पसंद आया दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए और आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/ध्रुव राठी पर या सपोर्ट YouTube करें पे ध्रुव member को। बन के ज्वाइन बटन क्लिक करके। अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव तो चलो एजुकेशन गाइस, वीडियोस में फ्यूचर में यहाँ बनाते तक थी रहूं। इनकी चलिए, वीडियो। और पहली बात तो मैं बाइकआउट इंडिया पे करूंगा, नहीं बाइकआउट चाइना पे। हाँ, वो बाइकआउट चाइना पे मैं एक वो देख रहा था पोस्ट, मतलब इन लोगों का। तो ये मतलब ये ट्रेंड, जैसे इन्होंने कहा कि बाइकआउट चाइना का ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उस पे मतलब चाइनीज़ ने जो है शर्ट्स बनाए हैं और अच्छा। उस पे टैग्स लगे हुए कि बाइकआउट चाइना, और अच्छा। हेड्स बनाए हैं और उस पे भी लिखा हुआ है बाइकआउट चाइना। और वो जो हेड्स और वो शर्ट्स है वो मेड इन चाइना ही है। अच्छा, और made वही in वो China। अपने शर्ट्स जो है वो उस बाइकआउट चाइना के टैग लगा के हाँ। इंडिया में वो लोग बेच रहे हैं। तो अजीब किस्म की हाँ, मार्केटिंग उनकी कर मतलब रहे हैं उनके मार्केटिंग साथ। बहुत तेज है। तो वो और एक वो जो ये भी कर रहे हैं कि मतलब मैंने एक न्यूज़ में देखा था, न्यूज़ में तो नहीं देखा था लेकिन यूट्यूब में ही देखा था कि मतलब चाइना जो है वो यहाँ से जो पिग नहीं होता, हाँ, उसकी जो ट्रेड है वो इंडिया से इन्होंने बंद कर दी है। अच्छा, तो इस वजह से इंडिया को जो है ट्रेड का वो नुकसान हो रहा है। तो हाँ, बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि मतलब इंडिया को भी चाहिए कि वो चाइना से जो लैपटॉप्स इंपोर्ट करते हैं ना, हाँ, कि उन लैपटॉप को भी वो मतलब ना खरीदे और अच्छा, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो उस पर बैन लगा दे, उनके हाँ। साथ ये ट्रेड बंद कर दे। तो इनकी वजह से जो है चाइना से वो अपना बदला ले सकते हैं, उनके साथ मतलब वो ये कर सकते हैं। डिस्प्यूट्स मेरे ख्याल से इन लोग को मतलब करने में चाइना भी गलत कर रहा है कि हाँ, वो चाइना जाके अंदर बिल्कुल गलत कर इंट्रूजन रहा है। कर रहा है। और आई गेस इंडिया को भी ये मतलब थोड़ा दिमाग के साथ देखना चाहिए कि मतलब अगर उस रोड से इशू बन रहा है तो वो रोड बनाए, लेकिन उस लिमिट तक ना बनाए जिस लिमिट पे इशू बन रहा है। मतलब उनको हाँ, सारे रोड पे तो नहीं होगा, तो काफी लंबा रोड इन लोगों ने पता बिल्कुल नहीं कितने 255 किलोमीटर, हाँ, किलोमीटर का तो रोड है। इतना लंबा रोड है तो वहां तक वो ना बनाए ना जिस जगह पे मतलब डिस्प्यूट हो रहा है। तो जो मतलब जहां तक डिस्प्यूट नहीं है वहां तक बना दे, तो उससे मतलब इन लोगों का मसला और ज्यादा वैसे नहीं होगा। अगर हमें तो इतना पता नहीं है लेकिन मतलब बॉर्डर का अगर इस तरह भी हो सकता है कि मतलब इंडियन जो है वो शायद वो अपने टेरिटरी में हाँ, वो रोड को बना रहे हो, शायद, क्या और पता। जिस तरह फिर इससे जो है इंडिया को मिलिट्री फायदा होगा, तो हाँ, तो चाइना को चाइना वो वो, हजम नहीं हो रहा है हाँ, कि मतलब इनको मिलिट्री फायदा हो, बिल्कुल, तो इस वजह से जो है हाँ, चाइना जो चाइना है वो उन पे वो कर इंट्रूजन रहा है कर रहा मतलब है। इतना। हाँ, और टेरिटरी को वो जो क्रॉस मैं कर वो रहा है। फिंगर्स वाला वो जो वो था, वो कौन सा लेक था, मुझे नाम भूल गया कुछ।
गलवान नहीं गलवान नहीं, वो दूसरा गलवान तो वो था, वो लेक्स जो थे जिसमें हाँ, जो फिंगर्स बने फिंगर थे। जोन है ना, और तो उसमें वो geographic डिस्प्यूट इसकी ये था मतलब कि फिंगर 2 तक चाइना कह रही थी हमारे एरिया, फिंगर 8 तक ये लोग कह रही थी। तो बस बीच का रास्ता ले ना, फिंगर 5 तक दोनों कर दे, बस उनके साइड पे हाँ, वो हो जाएगा, तो बीच में डिवाइड हो जाएगा, जो ग्रे डिस्प्यूटेड एरिया है उसको भी डिवाइड कर दे इसमें आपस में। शायद तो कुछ स्ट्रेटेजिक तो अब वो आई डोंट होंगे। नो क्या इशू बन रहा है, बट मतलब इन लोगों को वो करना चाहिए। बट स्टिल हम लोग ये समझते हैं कि मतलब चाइना भी एक साइड से गलत ही कर रहा है कि वो हाँ, इंडिया में इंट्रूजन्स कर रहा है, और जैसे गलवान में उन लोगों ने उन्हीं के टेरिटरी में, चलो ये तो बिल्कुल। डिस्प्यूटेड एरिया था, बट उधर वो कर दिया, तो चाइना भी गलत कर रहा है, और शायद और इंडिया भी इस चीज कहीं को पर मतलब मतलब पॉलिटिकली हल करना चाहिए, मतलब हाँ मिलिट्री स्टेप्स इस पे मिलिट्री नहीं लेने स्टेप में। चाहिए। और मतलब इंडिया भी शायद उसको मतलब उस लेवल पे सॉल्व नहीं कर रहा है, जिस लेवल पे उनको सॉल्व करना हाँ, उनकी चाहिए। गवर्नमेंट उस पे गवर्नमेंट खामोश उस है पे ना थोड़ी। खामोश है और वो कर रही है। तो मतलब अभी तो शायद वो छोटा मसला है, और बाद में बड़ा मसला अगर बन जाए तो ये मतलब सिर्फ चाइना और इंडिया का इशू नहीं बनेगा, उसमें मतलब सारी कंट्रीज फिर इन्वॉल्व हो जाएगी, और बिल्कुल। हमारी कंट्री भी आ जाएगी, क्योंकि हमारा भी मतलब वो है, ये लोग भी हाँ, बस। ऐसा कोई भी नहीं चाहता कि हाँ मतलब कि मतलब क्लैशेस हो इश्यूज जाए, बने, हम लोग मिलिट्री तो वॉर चाहते हैं, हो हम जाए लोग ना। तो हर वीडियो में ये कह रहे हैं और अभी भी कह रहे हैं कि मतलब हम लोग को जो है यूनिटी क्रिएट करनी चाहिए। हम लोग जितनी कंट्रीज है, बांग्लादेश है, हाँ, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, चाइना है, इस इकोनॉमिक तरह जोन यहाँ अफगानिस्तान पे है, इस तरह रशिया है, तो बनना इस तरह चाहिए के ना। इकोनॉमिक जोन बनेगा, और मतलब स्ट्रांग हो गया, हम लोग यूरोपियन यूनियन की तरह एक यूनियन क्रिएट होगा, तो हम लोग मतलब स्ट्रांग हो गए, हर बिल्कुल। कंट्री जो है वो जो है आगे जाएगा। तो गाइज यहाँ तक था हमारा रिएक्शन, और अगर आप लोग हमारा रिएक्शन पसंद आया तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आगे आने वाली हाँ वीडियोस जी, का आपको और अगर इस तरह नोटिफिकेशन मिल कोई जाए। इंटरेस्टिंग न्यूज़ हो आपके साथ चाइना हाँ और इंडिया के हवाले से, वो भी आप हमें कमेंट में बना बिल्कुल सकते हैं। और अगर इस तरह कोई इंटरेस्टिंग वीडियो हो यूट्यूब पे, तो इसका लिंक भी आप हमें शेयर कर सकते हैं, उस पर भी हम अपना रिएक्शन बिल्कुल रिकॉर्ड बिल्कुल। करेंगे। तो चलो गाइस, थैंक यू, गुड बाय। गुड बाय।